अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना में ट्रेन्स के थ्रू कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे ट्रेन्स की टिकट्स की बुकिंग होती है, कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रेन्स कैसी होती है, आज वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं मौजूद हूँ लियाओचंग की सिटी में और मैंने यहाँ से जाना है जीनान। आपको एक ही सिटी में 3 से 4 किस्म के रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। ये लियाओचंग सिटी है तो इस लियाओचंग सिटी का ये लियाओचंग वेस्ट रेलवे स्टेशन है। इसी तरह एक लियाओचंग रेलवे स्टेशन भी है, लियाओचंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन भी है। तो डिपेंड करता है सिटी पे कि कितना बड़ा सिटी है, तो उसी हिसाब से उसमें स्टेशंस होते हैं। तो अभी मैं जाने लगा हूँ जीनान और आपको दिखाऊंगा अपनी जर्नी, ट्रेन्स भी दिखाऊंगा कि ट्रेन्स कैसी होती है और ट्रेन्स का माहौल कैसा होता है वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं इनसाइड। ट्रेन का टाइम होने वाला है, ऑलमोस्ट 30 मिनट रह गए हैं क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंचना होता है। इंटर होते साथ ही हमें ये कुछ देखने को मिलता है। यहाँ से एंट्रेंस है, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और हाँ पासपोर्ट जस्ट दिखाना होता है। यहाँ से नंबर्स वगैरह इंटर करते हैं और उसके बाद परमिशन दे देते हैं कि जाओ। अब ये मेरा पासपोर्ट नंबर देखेगा, इंटर करेगा कि भाई टिकट है इसके पासपोर्ट पे या नहीं। तो ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ और यहाँ की एक यूनिक चीज़ वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अपना बैग रख लूँ और ये तो नहीं रखते, कोल्ड ड्रिंक्स है कुछ मेरे पास। अच्छा, कैप पहनी हुई है, कैप भी उतरवा रही है। हाँ। तो यहाँ पे ये सीन जो चेक करती हैं ये लड़कियाँ चेक करती हैं। यहाँ पे इन्होंने लड़कियों को रखा होता है चेकिंग करने के लिए। और यहाँ से मैंने अब जाना है ऊपर सेकंड फ्लोर पे और वहाँ से जो है ना मैंने वेटिंग एरिया में वेट करना है। ये जो है ना वेटिंग एरिया है और सही साफ़ सुथराई का ख्याल रखा होता है और प्रॉपर अभी भी यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ पे ठंड फील हो रही है, इवन के बाहर थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी। अब मेरी एंट्रेंस का टाइम हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई है और 6:35 पे मैंने यहाँ से निकल जाना है। अब जो है ना सारे करीब आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम जैसे इंटरनेशनल्स के लिए एक अच्छी चीज़ जो मुझे अब लगती है वो ये होता है कि भाई प्रायोरिटी कॉर्नर से आप जा सकते हो। वहाँ पे जाके बस सिर्फ आपने पासपोर्ट देना होता है और वो शायद इस साइड पे है। हाँ, ये बस इस जगह से मैंने पासपोर्ट दिखाना है और इंटर हो जाना है, आगे चले जाना है। तो अब ये फिर से पासपोर्ट स्कैन किया मेरा। सर और अभी यहाँ से फिर जाना, अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ से मैंने डाउनस्टेयर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे और अपने प्लेटफॉर्म पे जाके वेट करना है मैंने अपनी ट्रेन का। तो ये है ट्रेन और अभी मेरी जो सीट है वो है 13। तीन नंबर कार और यहाँ से ये जो है ना अंदर का एरिया, ऊपर सामान रखने के लिए जगह। ट्रेन के इस बार बिल्कुल एंड पे ही मुझे सीट मिली है, ये सीट मेरी है और एसी लगा हुआ है और ठंडी हवा लग रही है। और अब हम अपनी सीट पे जाते हैं। फिलहाल यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ तो यहाँ बैठ जाते हैं।
जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी फ़ास्ट ट्रेन से। और फ़र्स्ट टाइम तो नहीं है मेरा, पहले भी काफ़ी बार मैं जो है ना ट्रैवल कर चुका हूँ फ़ास्ट ट्रेन से। बहरहाल इस टाइम मैंने हिम्मत करके वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी भी मैं दिखा नहीं सकता आपको। मेरे लेफ़्ट साइड से जो है ना 2-3 लड़कियाँ हैं जो कि ताड़ रही हैं, तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा ऐसी जगह पे बोलना। बहरहाल ये जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट है, जितना मैं इसे पीछे करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरी सीट है तो खुली मुझे आज़ादी मिली है। और उसके बाद फ्रंट में आपको दिखाऊँ तो ये जो है ना फ्रंट है सीट का, इसको नीचे करके आप सो भी सकते हो आराम से खुला, और कुछ खाना पीना हो तो वो भी आप यहाँ पे रख के खा सकते हो। उसके अलावा हमें बुक एक प्रोवाइड की हुई है, हम रीड कर सकते हैं। और ये दूसरा जो है ना और इस सैनिटरी बैग, लाइक कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी हम इसमें फेंक सकते हैं। और गाइस स्टेबिलिटी चेक करो, कितनी स्मूथ चल रही है ट्रेन, और स्पीड 306 किलोमीटर पर आवर। लाइक भाई 300 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और अंदर फील भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ माहौल। ओके, और ये है इस ट्रेन का वॉशरूम। ट्रेन रुक गई है चांगचिन स्टेशन पे, और ये जो है ना एक ये जाना मिरर लगा हुआ है, एक ये मिरर है हाथ धोने की जगह, और ये वॉशरूम। और 2 बंदे तो इजीली यहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हैं। ये है सेकंड क्लास की ट्रेन, जिस जगह मेरी जिस कोच में है, ये सेकंड क्लास की है। सेकंड क्लास की मैंने बुक कराई हुई थी। इसके अलावा फर्स्ट क्लास वो कुछ ऐसे नज़र आती हैं, ऐसे दिखती हैं। उसके बाद बिज़नेस क्लास जो होती है वो तो फिर बहुत ही खुली होती है, खुली डुली, आप उसमें आराम से सुकून से लेट कर जो है ना जा सकते हो। जी ना, हम पहुंच चुके हैं विदिन 45 मिनट्स। बहुत ही स्मूथ जर्नी थी यार। सुबह का टाइम है, अभी 8 भी नहीं हुए, 7:30 बजे का टाइम है, और खचाखच भरा हुआ पूरा रेलवे स्टेशन। और ये है जीनान वेस्ट रेलवे स्टेशन। यार अमेजिंग यार, ऐसी वाइब आ ही नहीं रही कि हम किसी ट्रेन स्टेशन में हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना में स्लो ट्रेन्स कैसी होती है और उनकी सीट अरेंजमेंट्स कैसी होती है। तो अभी मैं ताइशान रेलवे स्टेशन में हूँ, और यहाँ से मैंने अभी जाना है फिर वापस जीनान, और जीनान से फिर एक और सिटी में जाना है, वो भी स्लो ट्रेन है, ये भी स्लो ट्रेन है। तो दोनों दिखाऊंगा आपको, दोनों सेम ही होगी। और सीटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्रेन, और स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है ऑफ कोर्स। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, और ट्रेन का वेट करना है, बस ट्रेन आती है तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ अंदर से कि स्लो ट्रेन अंदर से कैसी होती हैं। ये ताइशान का रेलवे स्टेशन है, कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी लोकेशन पे है। ये सारी माउंटेन्स इर्द गिर्द और बीच में रेलवे स्टेशन, और ये सारे वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। ट्रेन आएगी तो बैठेंगे, अभी 10 मिनट है ट्रेन के आने में। और ये ट्रेन आ गई हमारी स्लो ट्रेन। अभी जिन्होंने निकलना हुआ पहले, सबसे पहले वो निकलेंगे तरतीब से, और फिर उसके बाद जिन्होंने अंदर जाना हुआ वो अंदर जाएंगे। और ये जो सारे खड़े हुए हैं ये इसी कोच से बाहर आए हैं जिसमें भी मैंने बैठना है, और स्मोकिंग के लिए इन्हें टाइम मिला है। आलमोस्ट 8 से 10 मिनट का ही स्टे होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, और उसमें ये सारे स्मोकिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ इनको स्लो ट्रेन में ही मुयसर होती है, फ़ास्ट ट्रेन रुकती नहीं है ज़्यादा, और उसमें फिर जो है ना इनको स्मोकिंग का टाइम नहीं मिलता। ओके, तो अंदर चलते हैं अभी। और सीटिंग अरेंजमेंट देखते जाएं। और ये ट्रेन चल पड़ी है, और बहुत ही स्लो चल रही है, लाइक मे बी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। और ये जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट है, 2 बंदे हम बैठे हुए हैं और 2 ये सामने बैठे हुए हैं, और 6 बंदे इस साइड पे बैठे हुए हैं। और ये स्लो ट्रेन की जो है ना ये हिसाब होता है। और एक और जो
अच्छी बात है इनके लिए। चाइनीज़ स्टैंडिंग टिकट्स भी बाय करते हैं मोस्टली, यहाँ खड़े होकर सफ़र करते हैं ऐसे ट्रेन में, या कोई खाली सीट मिल जाए तो उसमें जो है ना बैठ जाते हैं, और मतलब किसी की भी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर जब वो आता है किसी दूसरे स्टेशन से बैठता है तो वो फिर अपनी सीट पे आ जाता है और इन्हें जो है ना सीट छोड़नी पड़ती है। और स्टैंडिंग टिकट्स भी चीप ही होती हैं, वो भी अफोर्डेबल होती हैं। और इस ट्रेन में बड़ा कंजस्टेड होके जो है ना जाना पड़ता है, कंफर्टेबल नहीं होता इतना। और बाकी वही हिसाब है, सामान रखने के लिए जगह मौजूद, और यहाँ पे खड़े होने की, और वहाँ पे भी जिनका ज़्यादा सामान होता है सामान वहाँ पे भी रख सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा कंजस्टेड होके जाना पड़ता है। सामान रखने के लिए सामान सीटों के नीचे घुसाया होता है इन्होंने, जो ऊपर ना आ रहा हो। जैसे ये सारे बैग पड़े हुए हैं। तो भाई अच्छा यही है कि फ़ास्ट ट्रेन से ट्रैवल किया जाए, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा जो है ना इनसिक्योरिटी नहीं होती, इसमें बंदे को जाना कंजस्टेड होके ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है कि मतलब टच हो रहे हो सीट्स के दरमियान में, कोई जो है ना गैप नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप टच होकर जा रहे हैं। और इतना कोई मतलब आपको टेक लगाने के लिए भी एक हार्ड सीट है, ना पीछे हो सकती है ना आगे हो सकती है, और ना आप आगे सर करके जो है ना बैठ सकते हो। और ये भी स्लो ट्रेन में ही है बर्थ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये जो है ना बर्थ, 6 बंदे आराम से यहाँ पे लेट के सुकून से सफ़र करके जा सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट ये है कि 2 सीट्स भी लगी हुई हैं बिल्कुल हर सीट के सामने, लाइक इस सीट के सामने ये सीट, और ये जो बर्थ है इसके सामने ये सीट जो है ना लगी हुई है। और साथ में चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, इवन के यहाँ पे भी लगे हुए हैं चार्जिंग पॉइंट्स, मोबाइल चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर यही काम हम करना चाहें हार्ड सीट वाली एरिया में, उस कोच में, तो उधर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है। अभी ये मैं जगह उधर से देख के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि सफ़र जो है ना ये ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 1.5 घंटे का सफ़र है, तो कोई ज़्यादा बर्थ्स वगैरह जो है ना उसकी बुकिंग नहीं कराता। सब प्रेफर करते हैं कि हार्ड सीट की हो, क्योंकि शॉर्ट जर्नी के लिए कौन जो है ना बर्थ बुक कराता है। हाँ, और एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग टिकट और हार्ड सीट, बर्थ्स की जो सीट की प्राइसेस है ये थोड़ी हाई होती हैं, और इसलिए ज़्यादातर लोग लेते भी नहीं हैं। लेकिन ये है काफ़ी कंफर्टेबल, आराम सुकून से आप लेट कर जा सकते हो। अब मैं इसमें आया हूँ, मैंने हार्ड सीट बुक कराई हुई है, लेकिन ये ट्रिक्स आप जो है ना हार्ड सीट की टिकट बुक करो और ऐसे जो है ना इन बर्थ्स की तरफ आ जाओ। अच्छा, तो अभी बताता हूँ कि सीन क्या है। असल में मैं पहले ट्रैवल कर रहा था, अब ये स्लो ट्रेन की मेरी जर्नी ऐसी थी कि पहले मैं निकला थाईशान से मैं पहुँचा जीनान, और जीनान से फिर मेरी दूसरी ट्रेन थी, दोनों ही अराउंड 1 आवर एंड 10 मिनट समथिंग इस तरह की है, और मैं पहुँच जाऊँगा लियाओचुंग सिटी। दोनों ही स्लो ट्रेन थी। अब पहली जो स्लो ट्रेन थी वो 1 घंटे की थी अराउंड, और उसमें मैं हार्ड सीट में ही बैठा रहा। अब जब दूसरी ट्रेन में मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना पहले यहाँ जो बर्थ्स वगैरह है इनका रुख किया जाए। तो वो हार्ड सीट मैं छोड़ के डायरेक्ट इधर ही आ गया कि बर्थ्स वगैरह जिधर हैं मैं इधर चला जाता हूँ। कोई भी नहीं है यहाँ पे, किसी ने बुकिंग नहीं कराई हुई इन बर्थ्स की, और सही खुल के इस पूरी सीट में सिर्फ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और कोई जो है ना रोक टोक वाला नहीं है। और इवन कि ये मेरी सीट भी नहीं है। मैं जब इंटर हो रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी सीट है ना, तो उन्होंने पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा ओके लियाओचुंग जा रहे हो, मैं कहा जी लियाओचुंग जा रहे हो, कहना जाओ, तो बस बैठ गया। इतनी सख्ती नहीं थी। हाँ, कोई होता है कभी कभी ऐसे नहीं बैठने देता, कहता है कि जहाँ पे सीट है उधर ही जाके बैठो, लेकिन लक की बात है मेरा छक्का लग गया, और मैं जो है ना अभी यहाँ सुकून से ये सफ़र कर रहा हूँ। और ये है लियाओचुंग रेलवे स्टेशन, कर गया हूँ मैं अब इस ट्रेन से, जर्नी ख़त्म हो गई। और अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप ट्रेन की टिकट्स कैसे बाय कर सकते हो, कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ होता है, और कैसे आपने सर्चिंग करनी है टिकट्स की। तो अभी आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और वहाँ दिखाता हूँ कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। चाइना में ट्रेन की टिकट्स की बुकिंग के लिए ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, और इसका नाम है रेलवे 12306। अब इसको ओपन करते हैं, और सिंपलेस्ट वे से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन की टिकट्स कैसे बुक करते हैं।
और इसमें आपको ऑप्शंस दी जाती है, फ़्लाइट टिकट्स भी हम बुक कर सकते हैं और साथ में जो लोकल बसेस चल रही होती हैं उसकी भी जो है ना हम टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ से। तो अब ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है सिटीज़, मैंने वेफंग टू जीनान सेलेक्ट की हुई है। आप कोई और भी जो है ना यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जिस सिटी से आपने जाना है वो इंटर करें, और इस जगह पे ये राइट साइड पे जो सिटी इंटर हुआ है यहाँ पे आप जिस सिटी आपने जाना है वो इंटर करें। उसके बाद अब मैं सर्च करता हूँ, मुझे वेफंग टू जीनान की टिकट्स ये शो करेगा। तो ये जो सबसे पहले शो हो रही हैं ये है स्लो ट्रेन की टिकट्स। वो यहाँ से टिकट्स को आप देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। सफ़र भी थोड़ा ज़्यादा होता है उसका, ये 1 घंटा और 56 मिनट का इसका जो है ना सफ़र है। दैन सेकंड 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स। तो फर्स्ट की ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले 32.5 की जो टिकट है ये है स्टैंडिंग टिकट। दैन 78.5 की जो टिकट है सेकंड नंबर पे जो शो हो रही है ये है हार्ड स्लीपर। और ये जो थर्ड नंबर पे टिकट है 118.5 ये है सॉफ्ट स्लीपर की। एंड देन लास्ट पे जो आ जाती है ये है स्टैंडिंग टिकट। स्टैंडिंग टिकट और जो हार्ड सीट की टिकट है वो सेम ही होती है। अब आपको एक फ़ास्ट ट्रेन की भी टिकट दिखा देता हूँ। लाइक ये है फ़ास्ट ट्रेन की टिकट। कोई और देख लेते हैं जो कि थोड़ी सी, यही ठीक है। 75 yuan की जो सेकंड क्लास की टिकट मिल रही है। देन फर्स्ट क्लास की टिकट है 119 yuan की, और जो बिज़नेस क्लास है उसकी है 226 yuan। और साथ में ये बताया भी होता है जहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है इसका मतलब 10 सीट्स रिमेनिंग है। एक फ़र्स्ट क्लास की एक सीट रिमेनिंग है और बिज़नेस क्लास की भी एक सीट रिमेनिंग है। तो अब यहाँ से आप बुकिंग करना चाहो तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेकंड क्लास की टिकट बुक करना चाह रहा हूँ, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि कौन सी क्लास की मैंने बुकिंग करनी है। यहाँ से मैं अब सेकंड क्लास की बुक करता हूँ। मैंने यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे ऐड करना है कि मैं जो है ना ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरा पासपोर्ट है, जो भी है। तो अगर आपका ऐड नहीं है यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके ये सबसे एंड पे जो ऑप्शन आया हुआ ना ये पासपोर्ट का है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना मुझे ले आया है कैमरा पे। मैं पासपोर्ट की पिक्चर लेके तो उसको आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, खुद ही स्कैन कर लेगा और पासपोर्ट नंबर, नेम और डेट्स वगैरह जो भी निकालनी होगी वो निकाल के ऐड कर देगा। और अगर मेरे पास मैं स्कैन नहीं करना चाह रहा तो मैं डायरेक्ट मैनुअली भी ऐसे ऐड कर सकता हूँ जो भी मैंने ऐड करना हुआ, नेम, पासपोर्ट का नंबर और सब कुछ, साथ में चाइनीज़ नंबर भी ऐड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जब ऐड हो जाएगा तो आपके पास सिंपली ये ऐसे इंटरफेस में होता है। जैसे अब मैंने ये डायरेक्ट टिक किया हुआ है इसको, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। और अब मुझे यहाँ पे सीट्स की वो दी हुई हैं। ए और एफ़ जो है ना विंडो सीट होती है, बाकी जो मिड वाली हैं वो मिड में ही होती है ऑफ कोर्स। तो मैं एफ़ की ही प्रेफर करता हूँ। अब मैंने इस पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है कि पेमेंट के प्रोसीजर की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे मुझे जो है ना अब ये 75 की टिकट है। तो अब ये मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन दे देते हैं कि कहाँ कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। बैंक कार्ड से भी मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ईजीएस्ट वे है अलीपे और वीचैट। तो जैसे ही मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है ना ये नेक्स्ट अलीपे पे ले जाते हैं, और यहाँ से मैं पेमेंट करूँगा तो यहाँ से मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। ट्रेन टिकट्स और फ़्लाइट की टिकट्स आप वीचैट से भी बुक कर सकते हो, होटल्स भी कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से ट्रेन की टिकट यहाँ से आपको बाय करने की का प्रोसीजर बताऊँगा। यहाँ से वही हिसाब है, फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक कर सकते हो, इवन कि होटल की भी जो है ना आप बुकिंग कर सकते हो यहाँ से। तो अब मैं ट्रेन पे आता हूँ, वही मैंने सर्च किया वेफंग टू जीनान और वही डेट। तो अब सर्च किया है और वही सेम जो है ना टिकट मैं यहाँ से देखता हूँ 75 yuan, और ये थी वेफंग टू जीनान वेस्ट। तो अब यहाँ पे ये बुक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस आता है ना वो ये है कि यहाँ पे टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। वो क्योंकि वीचैट थर्ड पार्टी ऐप है तो वीचैट को हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेन टिकट जो है 75 yuan की है और बुकिंग फ़ी 13 yuan इन्होंने लगाई हुई है। अब यही सेम टिकट ऑफिशियल ऐप पे 75 की मैं अगर बाय करूँगा तो मिलेगी, और यहाँ पे मुझे अगर बाय करनी है तो 13 yuan मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसको। तो इसलिए ये फिर थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। मैं ख़ुद भी अगर बाय करना चाहूँ तो मोस्टली
मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऑफिशियल ऐप से ही बाय करूँ। तो ये उसी तरह पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, तो पे की तरफ ले आया। अब मैं अगर पेमेंट करूँ तो मेरी टिकट बुक हो जाएगी। और अगर आपने ट्रेन टिकट रिफ़ंड करानी हो तो वो भी, उस पे भी कोई टैक्स नहीं होता। उस दिन से पहले पहले आपने रिफ़ंड करानी है जिस दिन की टिकट है, तो कोई जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे नहीं लगते। और ये सारा प्रोसीजर है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।